भगदड़, मौत पर भारी पड़ा आस्था का महाकुंभ। भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी प्रशासन को। कठोर कदम भी जरूरी। धर्मगुरुओं ने दिखाया सनातन क्या है। पहले लोगों की सुरक्षा, फिर शाही स्नान। अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन के साथ साथ खुद की। अमृत कलश की बूंदों का अमृतपान सिर्फ संगम में नहीं, आसपास के घाटों पर भी वही पुण्य। प्रयागराज के महाकुंभ में जाइए, लेकिन समझदारी और संयम का परिचय भी दीजिए। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मंगलवार को अचानक मौनी अमावस्या शुरू होने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठा था। चूंकि प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या के दिन माना जा रहा था कि करीब 10 करोड़ लोग अमृत स्नान करने पहुंचेंगे। मन के किसी कोने में सवाल यह उठा कि इस दिन जो भारी भीड़ प्रयागराज पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन इसे कैसे मैनेज करेगा। पता नहीं ऐसा आभास क्यों हुआ कि इस विशेष दिन कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि मौनी अमावस्या शुरू होने से पहले तक महाकुंभ मेला को योगी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जिस तरह नियंत्रित किया था, वह मन को सुकून दे रहा था। लेकिन मन के किसी कोने में यह आशंका भी उठ रही थी कि कहीं योगी की इस व्यवस्था पर किसी की नजर न लग जाए। मन डरा भी था। महाकुंभ सनातन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों लोगों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी है। लेकिन बुधवार ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1:45 बजे के आसपास संगम तट पर एक स्थान विशेष पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग मौत के मुंह में समा गए, तो कई गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मेरा मन पहले से ही विचलित हुआ पड़ा था। सिक्स्थ सेंस वाली कोई बात होगी। जैसे ही मैं सुबह उठा और मोबाइल फोन देखा, तो पाया कि कुंभ मेला में भगदड़ मच गई है। मैं अचानक बेड पर उठ बैठा। उस वक्त तक खबरों में बताया जा रहा था कि करीब 10 लोगों के मरने की आशंका है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मंगलवार की रात मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। रात करीब 1:45 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि लोग जमीन पर इधर उधर असहाय होकर चीखने चिल्लाने लगे। श्रद्धालुओं के सामान जिधर तिधर बिखर गए, जिससे अव्यवस्था और फैल गई। लोग एक दूसरे को रौंदते चले गए। मेरे कुछ रिश्तेदार भी इस दौरान प्रयागराज गए हुए थे स्नान करने। मैंने अचानक उन्हें फोन लगाया। उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वे सुरक्षित हैं। भारी भीड़ देख उन्होंने कोई पास के घाट पर स्नान कर लिया था। वे काफी बुजुर्ग हैं। उन्हें लगा कि भीड़ में जाने से उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। वीडियो में मैंने देखा कि लगातार एम्बुलेंस घायलों को लेकर चिकित्सालय जा रही थी। इस दौरान योगी सरकार का ग्रीन कॉरिडोर काम आया। तुरंत प्रशासन भी एक्टिव हो गया। कुछ घंटों के भीतर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इलाज करने के साथ ही राहत और बचाव कार्य तेजी से बढ़ाया गया। भोर तक सभी अधिकारी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहे। कुछ ही घंटों में स्थिति को काफी नियंत्रित कर लिया गया। अधिकारियों ने अपील की कि सभी श्रद्धालु शांति बनाए रखें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि स्नान जल्दी करें। स्नान के बाद जल्दी घाट खाली कर दें, तभी भीड़ इकट्ठा न होने पाए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि स्नान जल्दी कर लें। स्नान होने के बाद जल्दी घाट खाली कर दें ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिले। वहां पहुंचे लोगों की स्थिति यह थी कि नहाकर लोग बालू पर लेट जा रहे थे, कपड़े फैला रहे थे। नहाने के तुरंत बाद वे अपने गंतव्य पर जाने के बजाय वहीं डेरा डाल रहे थे। फिर भीड़ तो बढ़नी तय थी। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि मेला में आई भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, प्रशासन की, या फिर महाकुंभ में जाने वालों की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए।
अगर मेला में अनियंत्रित भीड़ है और लगातार आए जा रही है, लोगों को पहले से पता है कि मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ होगी, प्रयागराज पहुंचे लोगों को दिख भी रहा है कि सामने भारी भीड़ है, बीच बीच में भीड़ अनियंत्रित हो रही है, तो क्या उस भीड़ का हिस्सा बनना समझदारी है? जब लगातार प्रशासन के लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग मत तोड़िए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो यह बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आई? लोगों को पता है कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, तो क्या लोगों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? जो लोग महाकुंभ नहाने और पुण्य का भागी बनने आ रहे हैं, क्या उनकी अपने परिवार के प्रति, बच्चे बुजुर्गों के प्रति कोई जवाबदेही है या नहीं? उनकी सुरक्षा की पहली प्राथमिकता किसकी है? खुद परिवार के लोगों की। पुण्य का भागी बनने के लिए क्या परिवार के लोगों की बलि देना सही है? भीड़ है, रुक जाइए, मत जाइए, जान को जोखिम में मत डालिए। सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए, फिर किसी सरकार या प्रशासन पर। मेरा भी 2 साल का एक बेटा है, मुझे भी प्रयागराज महाकुंभ में जाना है, तो क्या मैं सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे कुंभ में चला जाऊं, जहां मुझे पता है कि करोड़ों लोगों की भीड़ आने वाली है और वहां पहले से करोड़ों उपस्थित हैं? मैं अगर खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं रहूंगा, तो कैसे कोई मेरी सहायता कर पाएगा? ईश्वर ने मानव जीवन क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि वह किसी भी प्राणी से बेहतर सोच सकता है, फैसले ले सकता है। मनुष्य सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरे प्राणियों की सुरक्षा के बारे में भी सोचने की क्षमता रखता है, अगर चाहे तो। भगदड़ मचने से पहले जिस प्रकार से लोगों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ संगम पहुंचने की होड़ मची हुई थी, क्या उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं आया कि उनके साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं? जीवन मिला ही है पुण्य करने के लिए, क्या सिर्फ संगम में डुबकी लगा लेने से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? आप पुण्य के भागी तभी बनेंगे जब जीवित रहेंगे। जीवन रहेगा, आप अपने कर्मों से पुण्य कमाते रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लेने से पुण्य की प्राप्ति होगी। आप महाकुंभ के आसपास के घाटों में अगर डुबकी लगा लेंगे, तब भी आपको वही लाभ हासिल होगा जो संगम में डुबकी लगाने से होगा, क्योंकि पानी तो अविरल बह रहा है। मान्यता है कि प्रयागराज में समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी। बूंदें हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी गिरी थी, लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में ही होता है। लेकिन जब हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है, या नासिक में होता है, या उज्जैन में होता है, तो क्या वहां लोग नदियों के संगम स्थल पर जाकर स्नान करते हैं, या वहां मौजूद जो पवित्र नदी है वहां जाकर वे स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं? नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर और उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। लोग वहां मौजूद नदी के तट पर स्नान करते हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या कुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर या यमुना नदी के तट पर स्नान करने से कम पुण्य की प्राप्ति होगी? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रयाग में तो संपूर्ण निर्मल गंगा की धारा बहती है। कहीं भी स्नान कीजिए और महाकुंभ का लाभ लीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की, पूरे मामले की समीक्षा की और तत्काल सहायता उपाय करने को कहा। सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने अपील की कि श्रद्धालुगण मां गंगा के जिस भी घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। उन्होंने सभी से मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के निर्देश का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सीएम योगी ने तत्काल सभी अखाड़ों से बात कर तुरंत स्नान नहीं करने के लिए मनाया था। इसके बाद एनएसजी कमांडो और ट्रेनी आईपीएस ने मोर्चा संभाला।
चेन बनाकर भीड़ को बाहर निकाला, बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया। 3 घंटे के भीतर सभी के सहयोग से स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया। भय और असमंजस के इस माहौल में साधु, सन्यासी, भक्त, पुलिस प्रशासन ने मिलकर सामना किया और एक दूसरे का सहारा बने। रात के करीब 2 बजे भगदड़ मच गई थी। इसके तुरंत बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया था। संगम नोच इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसके लिए प्रयागराज शहर में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए शहर की सीमा से सटे जिलों में प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने और एक जगह जमा होने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सभी घाटों तक पहुंचने वाले लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया। केवल आवश्यक सेवाओं वालों को ही अनुमति दी गई। इससे भीड़ ठहर सी गई। हालात सामान्य होने पर बैरिकेडिंग को हटाया गया। इसके बाद आवाजाही शुरू हो गई। हालात सामान्य हो गए। लोग स्नान करने की प्रक्रिया शुरू कर दिए। लोगों को शांत रहने, भगदड़ न मचाने और प्रशासन का सहयोग करने के लिए लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंस किया गया। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त निकास मार्ग खोले गए। इनमें कई पार्टून ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। 16 नंबर पीपा पुल को बंद कर दिया गया। हेलीकॉप्टर से अधिकारी निरीक्षण करने लगे। क्राउड को नियंत्रित करने के लिए ह्यूमन चेन टेक्निक का प्रयोग कर भीड़ की दिशा बदली गई। ग्राउंड पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रेनी आईपीएस की टीम उतारी गई। इससे स्नान व्यवस्था सुचारू हो गई। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा अनाउंस करके भीड़ को रास्ता बताया गया। इससे श्रद्धालुओं को स्नान में आसानी हुई। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए। एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ा दिया गया। मौके पर 50 एम्बुलेंस लगाई गई। हॉस्पिटल में अतिरिक्त डॉक्टर्स और नर्सों को लगाया गया। इससे हॉस्पिटल में स्थिति नियंत्रण रही। भगदड़ में हुए हादसे को लेकर सभी 13 अखाड़ों के संतों, जगतगुरु, महामंडलेश्वरों और आचार्यों ने निर्णय लिया कि वे गाजे बाजे के साथ अमृत स्नान नहीं करेंगे। अमृत स्नान को स्थगित किया जाए। स्नान बसंत पंचमी को होगा। यह लोगों को सुरक्षा और उनके प्रति संवेदना को ध्यान में रखकर संतों ने निर्णय लिया। यही सनातन है। संतों को लगा कि यही करना श्रेयस्कर होगा। लेकिन जैसे सूर्य प्रकट हुए, स्थितियां सामान्य हुई, लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू की, तब संतों ने निर्णय लिया कि ठीक वैसा ही स्नान होगा जैसा होते आया है। उसके बाद अमृत स्नान की शुरुआत करीब 10 घंटे के बाद हुई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, सन्यासी और महामंडलेश्वर स्नान करने संगम नोच पर पहुंचे। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के मौके पर तीनों शंकराचार्यों ने पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगाई। अमृत स्नान के दौरान साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन शाम तक स्नान का कुल आंकड़ा 9 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें पिछले 16 दिनों की 20 करोड़ की संख्या को जोड़ा जाए तो यह डेटा 29 करोड़ तक पहुंच गया है। कुंभ मेला में भगदड़ के बावजूद मौनी अमावस्या पर 9 करोड़ लोगों के स्नान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह कुंभ मेले के इतिहास में किसी एक दिन श्रद्धालुओं के स्नान की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले मकर संक्रांति को 3.5 करोड़ और मौनी अमावस्या के एक दिन पहले 28 जनवरी को 5 करोड़ लोगों ने संगम स्नान किया था। 1954 के कुंभ में मारे गए थे 500 लोग। अगर कुंभ की बात की जाए तो साल 1954 में प्रयागराज उस समय के इलाहाबाद में सबसे बड़ा हादसा हुआ था। 14 फरवरी 1954 को कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 500 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी बड़ी घटना भी इलाहाबाद कुंभ की है। साल 2013 में ट्रेन का इंतजार करते हुए श्रद्धालुओं की इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 35 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ की वजह यह थी कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म ऐन समय पर बदल दिया गया था, जिसकी वजह से यात्रियों में पैनिक हो गया और वे किसी भी हालात में ट्रेन पकड़ने के लिए भागम भाग करने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इसलिए जो भी महाकुंभ में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, संयम बरतिए, अपने परिवार की रक्षा स्वयं करिए। सरकार
और प्रशासन पर भरोसा कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद पर भरोसा कीजिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।